तो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल बैकलिंक जिसको आप तुरंत बना सकते हैं और उसके रिजल्ट भी क्विकली देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो उस बैकलिंक के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको बनाना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एवरी सिंगल स्ट्रेटेजी को यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हर बार की तरह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप सही में सक्सेस होना चाहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं। वो कौन से बैकलिंक है, कैसे इसको बनाना है और उसका क्या एग्जैक्टली एडवांटेज आपको होगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन। इससे पहले गाइस, अगर आप 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, फटाफट से जो लिंक दिख रही है आपको डिस्क्रिप्शन में, पहले लिंक, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यू विल गेट फ्री ट्रेनिंग फॉर 9 डेज। चलिए गाइस, बात करते हैं वो बैकलिंक कौन सी और इस बैकलिंक का पावर क्या है। जी गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल बैकलिंक्स के पीछे लगे रहते हैं, मतलब कहीं इधर जाते हैं उधर जाते हैं, किसी को अप्रोच करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपकी सबसे पावरफुल बैकलिंक आपका खुद का होम पेज है। जी हां गाइस, अगर आपकी वेबसाइट का होम पेज, इसको अगर आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे रैंकिंग में चेंजेस दिखेंगे। चलिए गाइस, बात करते हैं होम पेज रैंकिंग क्या होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप bloggingos.com पे आएंगे और यहां पर होम पेज पे जो भी आप पोस्ट देखते हैं, दिस ऑल पोस्ट आर गेटिंग बैकलिंक फ्रॉम द होम पेज bloggingos.com। इसलिए आपको यहां पर जो भी पोस्ट दिखते हैं, जो लॉन्ग टाइम से दिखते हैं, दीज आर मोर पार्ट ऑफ दैट होम पेज बैकलिंक स्ट्रेटजी। अभी होम पेज पे बैकलिंक क्यों बनाना चाहिए, व्हाई होम पेज, क्यों बाकी सब पेजेस पे नहीं? इसके दो रीजन है। पहला रीजन, आपकी साइट पे अगर आप एनालिटिक्स में जाके चेक करेंगे, वेबमास्टर में जाके चेक करेंगे, यू विल गेट टू नो कि आपकी साइट पे आने वाला पूरे ट्रैफिक का 30% ट्रैफिक आपके होम पेज पे लैंड होता है। दैट इज नंबर 1। चाहे यूजर गूगल से या फिर फेसबुक से कहीं पे भी आया है, इमेजिन कीजिए कि वो इस पोस्ट को रीड कर रहा है, पार्टनर विद एन एंथनी प्रोग्राम। इस पोस्ट को रीड करने के बाद उसमें से 30 to 40% मिनिमम लोग हैं जो डायरेक्टली होम पेज पे जाते हैं। इसका मतलब कि अगर आपका कंटेंट होम पेज पे है तो उसको ट्रैफिक मिलेगा फ्री का, जो कि ऑर्गेनिकली नहीं आया हुआ है, किसी और की वजह से आया हुआ है। तो यहां से आपके नंबर ऑफ पेज व्यूज इंक्रीज होंगे और उसके एडवांटेज होंगे, वो हम बात करेंगे। नंबर 2, होम पेज पे क्यों? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी साइट की जितनी भी ऑथोरिटी है उसकी सबसे ज्यादा ऑथोरिटी होती है आपके होम पेज के डोमेन का, सच एज bloggingos.com। वेबसाइट की ऑथोरिटी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑथोरिटी होती है ओवरऑल वेबसाइट की, जैसे कि पूरा bloggingos डोमेन की ऑथोरिटी, और दूसरी ऑथोरिटी होती है इंडिविजुअल पेजेस की। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर ये मैं पेज ओपन करूंगा तो इस पोस्ट के लिए अलग से बैकलिंक बनाई हुई है, लेकिन इस बैकलिंक का जो एडवांटेज इस पोस्ट को मिलता है उतना ही एडवांटेज मेरे होम पेज के डोमेन को भी मिलता है। मतलब कि मैंने बैकलिंक कहीं पे भी बनाई है, उसको मैं यूज करूंगा मेरे दूसरे पोस्ट को रैंक करने के लिए जो रैंक नहीं हो रहे। तो ये है इसके सबसे मेजर एडवांटेज, व्हाई होम पेज। अभी बात करते हैं इसका एसईओ पे कैसे इंपैक्ट आता है। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी साइट पे आने वाला 30% ट्रैफिक होम पेज पे घूम फिर के आएगा ही आएगा। जब वो आएगा, इमेजिन कीजिए आपने कोई प्रोडक्ट रिव्यू का पोस्ट लिखा है, एफिलिएट प्रोडक्ट का पोस्ट लिखा हुआ है, तो गूगल में वो रैंक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रैंक हो रहा है? क्योंकि उसको टेस्टिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी यूजर को आपको उस पेज पे लैंड करना है। लैंड करना है, वो कैसे होगा? इमेजिन कीजिए कि किसी ने मेरा ये पोस्ट देखा, इस पोस्ट को देखने के बाद वो मेरे होम पेज पे आके इसको देखता है। अभी यहां पर वो जितना टाइम स्पेंड करेगा, दैट इज नोन एज एन ड्वेल टाइम। दैट इज नोन एज एन ड्वेल टाइम। अभी जितनी ज्यादा आपकी लिंकिंग होम पेज पे अच्छी रहेगी, उतना ज्यादा ड्वेल टाइम बढ़ेगा, एंड दैट इज ओवरऑल इंक्रीज द ऑथोरिटी ऑफ योर वेबसाइट। और जैसे वेबसाइट की ओवरऑल ऑथोरिटी बिल्ड होती है तो ऑब्वियसली आपके जो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है वो भी रैंक करने लगते हैं। दूसरी चीज, होम पेज ही क्यों? इसका रीजन ये भी है गाइस, क्योंकि होम पेज पे आपकी सबसे ज्यादा बैकलिंक मैप्ड होती है। और अगर आपको नहीं पता है तो लिंक जूस का एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये पहली बार नहीं बता रहा हूं, इस चीज को मैं 2 साल पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लिंक जूस। लिंक जूस क्या होता है? जैसे कि आपकी वेबसाइट का इसका एक अपना ऑथोरिटी है, और ये जो ऑथोरिटी वो अलग अलग पेजेस में, अलग अलग वेबसाइट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए अगर आप किसी को भी बैकलिंक दे रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा उसको होम पेज से कभी बैकलिंक ना दे। ऐसा ना दे कि उसका पोस्ट है या फिर उसकी जो लिंक है वो यहाँ होम पेज सारे। क्यों? क्योंकि जैसा ही आप ये करते हैं तो इसकी जो ऑथोरिटी, उसका कुछ पार्ट उसको ट्रांसफर हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, होम पेज पे जैसे जैसे आप पोस्ट को कनेक्ट करते हैं, इसकी जो लिंक जूस है, इसकी जो ऑथोरिटी है, दैट आल्सो विल पास थ्रू ऑल दिस पेजेस। और जब इनको वो ऑथोरिटी पास होती है तो इनके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट एसईओ। दूसरी और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है गाइस, आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई क्राउलर आता है, चाहे वो गूगल का क्राउलर हो, किसी सर्च इंजन का क्राउलर हो,
वो सबसे ज्यादा उन पेजेस को विजिट करता है जो होम पेज पे कनेक्टेड रहता है। जैसे वो यहां पे आता है, सबसे पहले आप होम पेज के डोमेन को देखते हैं एंड देन एक्चुअली इट स्टार्टेड गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस पेजेस, और फिर उसके बाद उसके कीवर्ड को रैंक करना चालू करता है। इसलिए आपने बड़े बड़े ब्लॉगर्स की वेबसाइट देखी होगी, या फिर बहुत ही मेजर बड़ी वाइड वेबसाइट रहती है, वो क्या करती है, उनके फुटर के अंदर, होम पेज में जो फुटर होता है वहां पर एक साइट मैप का एक ऑप्शन लगा के रखते हैं। साइट मैप का ऑप्शन क्या होता है, वहां पर ऑलरेडी वो सारे पोस्ट उनकी वेबसाइट के कनेक्टेड रहता है, क्योंकि क्राउलर बार बार होम पेज को विजिट करता है, और जब वो होम पेज को विजिट करता है वो साइट मैप के लिंक को विजिट करेगा, और जैसे ही वो साइट मैप के लिंक को विजिट करेगा ऑटोमेटिकली वो सारे पोस्ट धीरे धीरे रैंक करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि गूगल इन कंटेंट को समझने के लिए वहां पे जाता है, और अगर आपने सबसे काम सही से कर रखा उस पोस्ट पे तो वो ऑटोमेटिकली रैंक होता है। गाइस, दिस इज द पावर ऑफ होम पेज बैकलिंक, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर आपका कोई भी पोस्ट, अगर आपको लगता है कि मैंने लिखा अच्छा लेकिन रैंक नहीं कर रहा है, मेक श्योर आप उसको होम पेज पे आए, यहां पे कैटेगरी बना करके कुछ को परमानेंट जोड़ दे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि यहां पे यूजर आए, गूगल इसको जाने, जैसे होस्टिंग के रिव्यूज होते हैं, तो ये सब मैं क्या करता हूं, होम पेज पे कनेक्ट करता हूं, फिर वो क्राउलर यहां पे आता है, इसके बाद से आने वाले हर पेजेस को वो क्राउल कर सकता है। तो ऐसा ही आपको लिंकिंग करना है, होम पेज का पूरा एडवांटेज उठाना है, और इसके बाद आपके रिजल्ट्स को रिव्यू करना है। यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, और ये बैकलिंक आप अभी इंस्टेंटली बना सकते हैं, एंड यू कैन इजीली सी कि उस पेजेस पे ट्रैफिक कैसे जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो आई होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे, इसको यूज करते थे, और इसके रिजल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।